इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, बहुत सारे अदाकार ऐसे भी रहे हैं कि जो फ़िल्म की स्क्रीन के अलावा हकीकी ज़िंदगी में भी एक हीरो की तरह ही उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी है। ऐसे अदाकार जो फ़िल्म के हीरो भी थे या विलन थे, मगर हकीकी ज़िंदगी में भी वो हीरो की तरह ही नज़र आया करते थे। उनमें एक आसिफ़ खान भी थे। पाकिस्तानी फ़िल्मों में अदाकार मोहम्मद अली, यूसुफ़ खान और सुधीर के हवाले से मैंने आपको बहुत सारे ऐसे वाक़यात सुनाए हैं। हकीकी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसे वाक़यात का सामना करना पड़ा जब उन्हें गुंडों के साथ भी लड़ना पड़ा, डाकुओं से भी लड़ना पड़ा, हुक्मरानों से भी लड़ना पड़ा और उन्होंने कभी मैदान नहीं छोड़ा था। आसिफ़ खान जो पश्तो फ़िल्मों के, उर्दू फ़िल्मों के, पंजाबी फ़िल्मों के विलन भी थे, हीरो भी थे और उनके नाम के चर्चे हुए करते थे। बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक, 500 से ज़्यादा उन्होंने फ़िल्मों में काम किया। वहीद मुराद साहब के बड़े चहेते थे। अदाकार बद्र मुनीर और ख़ुद मोहम्मद अली के साथ उनका ताल्लुक बरादराना रहा। बड़ी खूबसूरत एक शख्सियत रहे, बड़े दबंग अंदाज़ में उन्होंने पाकिस्तान की फ़िल्मों में काम किया, कुछ अरसा अमेरिका में भी रहे। आसिफ़ खान की ज़िंदगी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये तो बहुत सारे लोगों को पता है कि अदाकारा खुशबू के वो ससुर हैं, अरबाज़ खान के वालिद हैं। मैं आपको उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाने लगा हूँ, जिससे उनकी शख्सियत का एक पहलू आपको नज़र आएगा। कोहोटा में उन दिनों उनके शुरू के ज़माने की बात है कि पश्तो फ़िल्मों की शूटिंग हो रही थी। उस वक़्त ये कोहोटा आबाद इस तरह नहीं हुआ था, जो आज कोहोटा का नाम लिया जाता है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। लेकिन उसकी वादियों में, पहाड़ों के अंदर वो अदाकारी कर रहे थे। जब वो अदाकारी कर रहे थे, वो रात के वक़्त जब वापस जा रहे थे आराम करने के लिए, तो पुलिस ने उन्हें रोका और उन्हें कहा कि आप रात को ना निकला करें, क्योंकि यहाँ एक डाकू है और बड़ा ख़तरनाक डाकू है, वो पकड़ लेता है और आपको लूट लेगा, मार भी सकता है। तो आसिफ़ खान ने कहा कि ठीक है, मैं ख़्याल रखूँगा। लेकिन चंद दिन के बाद जब वो उसी वादी कोहोटा के अंदर गहराई में, वादी के निशेब के अंदर जाकर शूटिंग हो रही थी, सलीम बट्ट उनके साथ कैमरामैन थे और भी जो फ़िल्मसाज़ थे, अदाकार उनके साथ थे, एक लड़ाई का सीन था। आसिफ़ खान ये वाक़या बड़ा मज़ेदार अंदाज़ में खुद बनाया करते थे और ये वाक़या सुनाते हुए वो हँस भी दिया करते थे कि हमारे पास तो उस वक़्त जब लड़का सारा असला जो होता था मसनूई हुआ करता था। कहते हैं जब हम शूटिंग कर रहे थे तो वो डाकू जिसका वहाँ पर बड़ा ख़तरा था, चर्चा था, नाम था, जिसके सर की कीमत लगी हुई थी, वो हाथ उसके दूसरे साथी भी थे, हाथों में उनके बंदूकें थी। डाकू ने हमें इशारा किया और कहा कि सब अपना काम रोक दो और इधर आ जाओ सारे के सारे। और सबसे पहले उसने जो ललकारा मारा, उसने कहा कि इस फ़िल्म की हीरोइन कौन है? अब हीरोइन जो थी बेचारी डर गई, उसने एक एक्स्ट्रा लड़की से कहा कि तुम ऐसा करो, हीरोइन बन के तुम चली जाओ, जाके उससे बात करो, वो क्या कहना चाहता है। अब वो बेचारी एक्स्ट्रा जो लड़की थी वो बड़ी डरी हुई थी और आसिफ़ खान ने उस वक़्त क्या किया, उस उनके जिस्म के ऊपर उस वक़्त मसनूई जो थे, बम जो थे वो बंधे हुए थे और उनके हाथ में जो गन थी वो भी मसनूई थी। उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि ये तो मेरी गैरत का इम्तिहान है कि पश्तून हूँ मैं और मेरे होते हुए एक कमज़ोर औरत जो है वो डाकू की तरफ भेजी जाए और ताकि बाकी लोगों की जान बच जाए, तो ये किसी तौर पर भी शान-ए-शान बात नहीं है, ये गैरत के मुनाफ़ी है। और उन्होंने डाकू को वहाँ से खड़े-खड़े ललकारा और कहा कि जो बात करनी है मुझसे करो, ये तो कमज़ोर औरत है, डरी हुई है, सहमी हुई है, इसको कुछ ना कहो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आसिफ़ खान जब उसकी तरफ बढ़े तो डाकू एकदम ठटक के बंदूकें सीधे कर ली और कहने लगे, उधर ही रुक जाओ, तुम्हारे साथ तुम्हारे जिस्म पर ये बारूद बंधा हुआ है और तुम बंदूक भी अपनी फेंक दो, वरना हम तुम्हें गोलियों से छल नहीं कर देंगे। आसिफ़ खान साहब ने वहाँ पर खड़े-खड़े कहा कि डाकू होकर तुम्हारे नाम का इतना चर्चा है और फिर भी तुम हमसे डरते हो, तुम तो एक दलेर इंसान हो, तो मेरा भी सामना करो। सलीम बट्ट ने इस दौरान डाकुओं को कह दिया कि हमसे आसिफ़ खान से बात करें, आपको समझने में आसानी होगी, मामला हम हल कर सकते हैं इस बंदूक के बगैर भी। और उन्होंने बताया कि इनके पास जो असला है, जो बंधा हुआ है, ये सारे का सारा मसनूई है। अब आसिफ़ खान उस वक़्त सब्र का घूँट पी गए, उन्होंने फिर इसी में मसलहत समझी। डाकू ने उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा कि हम जानते हैं आप लोग कौन हैं। और जब आसिफ़ खान ने उन्हें बताया कि मैं पश्तून हूँ और डाकू जो उनकी ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, मैंने पश्तूनों के इलाके में जाकर बहुत अरसा काम किया है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अपनी ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से मुझे इंसाफ़ नहीं मिला और मैं डाकू बन गया और मैंने फिर ये डाके डालना शुरू कर दिए और मैं इस जराइम की राह पर चल निकला हूँ। तो लिहाजा मेरी ये मजबूरी है, इस इलाके के अंदर अपनी धाक जो है वो बिठा के मैं रखनी है। मेरे इलाके में मेरी मर्ज़ी के बगैर यहाँ पत्ता भी जो है वो हिल नहीं सकता। तो यहाँ तुम लोग यहाँ से चले जाओ अगर तुम लोगों को ज़िंदगियाँ चाहिए। आसिफ़ खान से वो कहने लगे कि आप ये बताएँ आपके ब्रीफ़ केस के अंदर क्या है? आसिफ़ खान साहब कहने लगे कि इस ब्रीफ़ केस के अंदर कुछ सिगरेट हैं और ₹100 हैं। तो वो डाकू वो ब्रीफ़ केस लेकर और सिगरेट लेकर चले गए। आसिफ़ खान साहब कहा करते हैं कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे मराहिल भी आते हैं कि जब आपको अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। सही एक वाक़या उन्होंने सुनाया था।
फ़िल्म जब मलंगी बन रही थी, तो उनके पश्तून इलाकों में जाकर उसकी शूटिंग हुई, तो वहाँ पठानों ने जब उनको देखा, तो वहाँ लड़ाई-झगड़ा शुरू हो गया। उस वक़्त आसिफ़ खान नौजवान थे, फ़िल्मों में काम नहीं करते थे और अदाकार मोहम्मद अली और अदाकार साकी वहाँ पर मौजूद थे। आसिफ़ खान ने बड़ा ज़बरदस्त जो रोल था, वो अदा किया। उन्होंने मोहम्मद अली को, साकी को और पूरे फ़िल्मी यूनिट को उन पठानों के कहर-ओ-ग़ज़ब से बचाया और बड़ी तदब्बर के साथ उनकी जान छुड़वाई थी। आसिफ़ खान कहा करते थे कि यही एक वाक़या था बाद में उन्हें फ़िल्मों में लाने का बाइस भी बना था और अदाकार मोहम्मद अली जो उनके बड़े फ़ैन हो गए थे, बाद में अदाकार मोहम्मद अली ने ही उन्हें बुलवाया था और फिर उन्होंने फ़िल्मों में काम करना शुरू किया था। अदाकार मोहम्मद अली कहा करते थे कि अगर उस वक़्त आसिफ़ खान हमारी मदद ना करता, तो पठान हमें मार देते